यदि आप लगातार हो रही खांसी से परेशान हो चुके हैं और आपने कई तरह के कफ सिरप भी ट्राई कर लिए हैं, फिर भी आपकी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी होम रेमेडी जिसका प्रयोग करके आप पहले दिन से ही अपनी खांसी में आराम पाओगे। नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह, आप सभी का स्वागत है। इस होम रेमेडी को बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी के अंदर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अदरक, जो कि काफ़ी सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है लौंग, जो कि हमारे बलगम को पतला करके हमारे गले को साफ करने का काम करता है और साथ ही हमारे मुंह की दुर्गंध को भी ये दूर करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च, जो कि हमारे गले को साफ रखता है। अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जिसे इंग्लिश में सिनेमन कहा जाता है। इसे आप मार्केट से साबुत या पाउडर फॉर्म में खरीद सकते हैं, जो कि सर्दी खांसी से लड़ने में काफ़ी उपयोगी है। अगला इंग्रेडिएंट है हल्दी, जो कि काफ़ी सारे इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम है। और अब हमें ज़रूरत होगी एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट की, जिसका नाम है अश्वगंधा। इसमें काफ़ी सारी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ड्राई कफ और एलर्जिक कफ से लड़ने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसी के साथ आता है हमारा अगला इंग्रेडिएंट, जो कि है तुलसी, जिसके अनगिनत फायदे हैं, जो कि खांसी को मिटाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट है जिसे हमें यूज़ करना है इस होम रेमेडी को बनाने के लिए, वो है गिलोय। गिलोय को चाहें तो हम पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको फ्रेश अगर आपको कहीं मिल जाता है तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में या आस पड़ोस में कहीं गिलोय का प्लांट है तो उसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका पाउडर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। गिलोय में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि खांसी में बहुत जल्दी राहत मिलती है। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है हनी, यानी कि शहद, जो कि सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और अगर आप चाहें तो शहद की जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ एक तरह का नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट है, जिससे कि हमारा रेस्पिरेटरी पासेज साफ होता है और हमें खांसी में आराम मिलता है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है और उसमें 2 ग्लास पानी आपको ऐड कर देना है। इस तरह से आप 2 ग्लास पानी ऐड करके इस पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिए और फिर आपको इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे। सबसे पहले आप अपनी गैस को ऑन कर दीजिए और इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए गिलोय का पाउडर। गिलोय जो कि एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है, ये आपको ऐड करना है इस पानी के साथ। लगभग 1 चम्मच गिलोय पाउडर आप ले लीजिए। इस तरह का गिलोय पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये सूखा हुआ है एक तरह से, मतलब जो गिलोय का जो प्लांट होता है, जो बेल होती है, उसको सुखा करके इस तरह का पाउडर बना दिया जाता है। तो 1 चम्मच लगभग आप गिलोय पाउडर ले लीजिए। इसमें बहुत अच्छी पावर होती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और ये आपके इन्फेक्शन को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है हल्दी पाउडर। आपको लगभग आधा टीस्पून हल्दी पाउडर का चाहिए होगा, लगभग इतना आप ले लीजिए हल्दी पाउडर का और इस मिक्सचर में मिला दीजिए। इसके बाद आपको चाहिए होगा दालचीनी पाउडर। देखिए, दालचीनी आपको इस तरह से मार्केट में मिल जाएगी। इस तरह की लकड़ी नुमा होती है दालचीनी, तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं डायरेक्टली और इसको घर पे पाउडर बना सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो इस तरह का दालचीनी पाउडर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो दालचीनी पाउडर आप मार्केट से ला सकते हैं। और इस दालचीनी पाउडर का लगभग आधा टीस्पून आपको लेना है और आधा टीस्पून लगभग, देखिए इतना लगभग हो सकता है, इतना लगभग आपको दालचीनी पाउडर लेना, हल्का सा कम करके इतना आप दालचीनी पाउडर ले लीजिए और इस मिक्सचर में मिला दीजिए। और फिर आपको चाहिए 5 से 7 तुलसी के पत्ते। ये देखिए, तुलसी प्लांट आप के घरों में इजीली मिल जाता है, तो तुलसी प्लांट के पत्ते आपको चाहिए लगभग 5 से 7। तो आप इस तरह से पत्ते निकाल कर इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरह से आप पत्ते ले आइए और लगभग 5-7 पत्ते या 10 पत्ते, जितने भी आपको मिल जाएं। छोटे हैं तो 10 पत्ते डाल लीजिए, बड़े हैं तो 5-7 पत्ते काफ़ी रहेंगे। और इन पत्तों को हो सके तो थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके भी आप डाल सकते हैं, इस तरह से, ताकि इनका जो एसेंस है वो प्रॉपरली आ जाए। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है लगभग 1 इंच के बराबर का ये जो किसा हुआ अदरक है वो आपको इसमें ऐड करना है। या तो आप अदरक को किस लीजिए या फिर आप उसको
कूट लीजिए और लगभग इतना बड़ा अदरक का पीस आपको चाहिए होगा, लगभग इतना बड़ा आपको पीस चाहिए होगा, उसको आप किस लीजिए या कूट लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए 5 से 7 लौंग। अगर आपके पास लौंग खड़ी है तो अच्छा है। लौंग के साथ ही आपको 8 से 10 काली मिर्च लेनी होगी और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको दरदरा पीसना होगा और पीसने के बाद फिर हम इसे मिक्सचर में मिला सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि इसका प्रॉपर एसेंस निकल जाए। और अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इस मिक्सचर में मिलाना है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का आप आधा टीस्पून लें और इस मिक्सचर में मिला दें। और अगर आप इस होम रेमेडी को बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप गुड़ की 2 छोटी डलियां यानी कि लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर गुड़ आप ले लीजिए और इस मिक्सचर में मिला दीजिए। और इसको अब आपको थोड़ी देर उबलने देना है। और इस मिक्सचर को कब तक आपको उबालना है, जब तक कि ये जो 2 ग्लास पानी है वो 1 ग्लास पानी न रह जाए, तब तक आपको इस मिक्सचर को उबालना है और फिर इसको छानना है। तो जब आपको लग जाए कि आपका काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है, जब 2 ग्लास पानी 1 ग्लास पानी में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप अपने काढ़े को छान लीजिए एक सेपरेट ग्लास के अंदर। और जो लास्ट का रिमेनिंग है उसको थोड़ा अच्छे से आप प्रेस भी कर सकते हैं ताकि जो भी बचा हुआ कस है वो इस काढ़े के साथ पूरी तरह आ जाए। तो लगभग ये 1 ग्लास हो चुका है। हमने बिल्कुल परफेक्ट काढ़ा यहाँ बना लिया है। और जितना भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको आप चाहें तो इस तरह से प्रेस भी कर सकते हैं ताकि बचा हुआ वापस इसके साथ आ जाए। और अब ये काढ़ा बन चुका है। तो अब इस काढ़े को आप 3 ग्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, दिन में 3 बार लेने के लिए। 3 इक्वल अमाउंट में आप इस काढ़े को डिवाइड कर दीजिए और दिन में आपको 3 बार इसको लेना है। और आपको जब ये लेंगे तो आपको एक्चुअल में अनुभव होगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो पहले दिन से ही शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगी कि इस होम रेमेडी का जब आप काढ़ा तैयार करोगे तो या तो गुड़ का इस्तेमाल करोगे या शहद का इस्तेमाल करना है आपको। यदि आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हो तो काढ़े को अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने देना, यानी गुनगुना होने पर ही आप शहद मिलाएं। गरम काढ़े में आप शहद का इस्तेमाल ना करें। यदि आपके गरम काढ़े में आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हो तो गुड़ जरूर आप गरम काढ़े में मिला सकते हो, लेकिन शहद का जब भी आप इस्तेमाल करो तो गुनगुना होने पर ही इसमें मिलाएं। शहद के अगर अमाउंट की बात करें तो आपको 1 से 2 चम्मच हनी लेना है एक बड़े ग्लास में। जो हमने छोटे छोटे 3 ग्लास डिवाइड किए उसके अनुसार नहीं, जो बड़ा ग्लास है उसमें आपको लगभग 1 से 2 चम्मच शहद डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग लोकेशंस पर घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा एक ट्रैवल चैनल है जिसका नाम है आगम एक्सप्लोरर, जिस पर हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे आपको जानकारी भी मिलती है कि आप पर्टिकुलर प्लेस जैसे कि मान लीजिए शिमला, मनाली, नैनीताल, इस तरह की टूरिस्ट प्लेसेस पर जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से जा सकते हैं, आपके लिए बजट क्या रहेगा और कम से कम खर्च में आप उन सभी प्लेसेस पर कैसे घूम सकते हैं, किस तरह की स्टे फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी हम अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे ट्रैवल चैनल पर विजिट कर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आपको मज़ा भी आएगा और आपको जानकारी भी मिलेगी। हमारे ट्रैवल चैनल आगम एक्सप्लोरर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो YouTube पर डायरेक्टली आगम एक्सप्लोरर सर्च कर सकते हैं, आपको हमारे सारे ट्रैवल वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो चैनल पर विजिट कीजिए और नज़ारों में खो जाइए। तो ये थी पावरफुल होम रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आप पहले दिन से ही आप खांसी में आराम पाओगे। यदि आप इस होम रेमेडी का प्रयोग करते हो और आपको खांसी में आराम मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।